अदरी सिली गसीली निगाहों से इसे देख रहे थे। कुछ लम्हों के बाद अब से आवाज भरी, जब तक आपका दिल चाहे इसे आज़ादी दिए रखिए। बाबा साहब शैतान को जितनी जल्दी इंसानों से दूर कर दिया जाए इतना ही अच्छा है। कौन जाने वो कितने लोगों को नुकसान पहुंचाए। अपनी हदूद से तजावज़ नहीं करना चाहिए आलीजा। इतना करो जितने की इजाज़त है। वो जो कुछ भी है उसके ईमानों का नगरा बारी ताला है, हम नहीं। बस तुम अपना काम जारी रखो। उस आफिफा की जिंदगी और सलामती की जिम्मेदारी तुम्हारा फर्ज है, अदरीस अली ने कहा, और उसके बाद मुकम्मल खामोशी तारी हो गई। खैर मोहम्मद भी मज़ेदार आदमी था, अपनी बच्चियों पर नहायत मेहरबान। रशीदा तंद मजाज थी और खैर मोहम्मद उसकी तंद मजाजी को हंस कर टालता रहता था। बेटियां जब भी माँ की शिकायत बाप से करते तो वो कहता कि पागल हो, मैंने इसे दिया ही किया है। सारी जिंदगी गरबत में मेरी खिदमत करते हुए गुजारी है। माँ बाबा ने जो असूल बना दिए थे आज तक इन्हीं सुनों पर अमल होता रहा है। तुम खुद देख लो, मेरी नान बाई की दुकान है, पर घर में आटा पीस कर ही रोटी पकाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि अब्बा ने कहा था कि अपना घर और दुकान बिल्कुल अलग अलग रखो। उस बेचारी ने कभी मेरे माँ बाप की कही हुई बातों में टांग नहीं अड़ाई। अब ये अल्लाह की मर्जी है कि उसने हमें इतना ही दिया है कि बस जी रहे हैं। वो तुम लोगों के लिए भी परेशान रहती है। भाई तो कोई है नहीं तुम्हारा। बेटियां समझदार थीं, ऐसी बात को जानती थीं, चुनाचा हंस कर खामोश हो जाते। अलबत्ता रशीदा की बातों पर भी कभी वो तेश में आ जाते और उल्टे सीधे जवाब दे डालते। बहरहाल जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन बच्ची का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया था। चंद ही रोज में वो सारी बहनों की आंखों का ताला बन गई थी, लेकिन रशीदा ने अभी तक इसे कबूल नहीं किया था कि पहले क्या कम थी कि एक ही और जिम्मेदारी डाल ली। वो उसके लिए अलग से दूध आने लगा है, और जरा देखो, अब हम कहाँ से उसके कपड़े बनाएंगे, कहाँ से उसकी हारी बीमारी पूरी करेंगे। छोटे बच्चे को पालना कोई आसान काम तो नहीं होता, उसके लिए लाखों जतन करना पड़ते हैं। मैंने कहा कि जाकर मस्जिद में ऐलान कराओ किसकी बची है, कौन है। गए हाथ हिलाते हुए कि किसी ने इसे अपनी बची तस्लीम ही नहीं किया। ये भी एक दिलचस्प बात थी। बीवी के कहने पर खैर मोहम्मद बच्ची को लेकर जमे के दिन मस्जिद की तरफ चला, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस ले गया था। उसके दिल में यही ख्याल आया था कि वहां जाकर क्या हो, बच्ची रवाना हो जाए। घर आकर बीवी से कह दिया था कि किसी ने इसे नहीं लिया। उस वक्त रशीदा बैठी हुई यही बातें कर रही थी। हमीदा बच्ची को नहला रही थी। उन्होंने उसका नाम सोनी रखा था। बच्ची को नहलाने के बाद वो उठी तो उसकी निगाह दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर दो संदूक रखे देखकर वो हैरत ज़दा रह गई। उसने कहा, माँ ये संदूक कौन रख गया, क्या है उनमें। रशीदा ने निगाह हटा कर दरवाजे की तरफ देखा तो इसे भी दो संदूक रखे नजर आए। वो हैरान सी उनकी तरफ बढ़ गई। उसने एक संदूक खोलकर देखा, उसकी आंखें चौंध होकर रह गईं। संदूक में ज़र्फ-बर्फ कपड़े भरे हुए थे। एक छोटी बच्ची के कपड़े, जूते और बच्ची के इस्तेमाल का सारा सामान। उसने दूसरा संदूक खोलकर देखा और इसे भी देखकर दंग रह गई। उसमें खिलौने, दूध के डब्बे, ऐसी ही दूसरी अशिया भरी हुई थीं। वो वहीं से चीखी, अरे ये कौन लाया है, अरे बाप रे बाप, उसमें तो हजारों का सामान है। अरे अधर आओ लड़कियों, जल्दी आओ, देखो तो सही जरा। वो कनेस तो दरवाजा बंद कर दे, लोगों ने देख लिया तो यही समझेंगे कि हम लोग कहीं से डाका डाल कर लाए हैं। देखो तो सही तुम लोग, आखिर ये सामान कहाँ से आया। लड़कियां संदूकों के गिर्द जमा हो गईं, एक एक चीज को अट्ठा कर देखा जाने लगा। एक ने कहा, माँ सारी की सारी फ्राकें और कपड़े सुनी के नाप की हैं, और ये चीजें देखो, ये दूध के डब्बे और ये खिलौने, अम्मा जरूर कोई गड़बड़ है। हवा तो नहीं ला सकते ये चीजें। हाँ हवा लाएंगे, तुम्हारे लिए दूध जोड़ी कपड़े तो बनते नहीं है साल भर। कोई ये उस बच्ची के लिए लाया है तो कौन हो सकता है भैया। उन चीजों को देखकर तो सा क्या है जिसे ये कोई जनों की शहजादी है। चलो कनिष्ठ सामान तो उठवाओ, नवरी ने कहा। रशीदा ने मना नहीं किया था। दोनों वजनी संदूक लड़कियां पकड़कर अंदर ले गईं और फिर सारा दिन इसी अधीरबन में लग गया। शाम को जब खैर मोहम्मद वापस आया तो उसका चेहरा अजीब सा हो रहा था। मैं जा रहा हूँ, शहर से दुकान के लिए सामान लेकर आना है, आज तो हद ही हो गई। क्यों, खैरियत किया हवा, ये देखिए क्या है। खैर मोहम्मद ने कहा और थीला खोल कर सामने रख दिया। उस थीले में वो दिन भर की कमाई लेकर आया करता था, और आमतौर से ये कमाई उस थीले के पेंदे में जमा होती थी। थोड़ी सी रेजगारी, थोड़े से नोट, लेकिन आज ये थीला लबालिब भरा हुआ था। हैं इतने सारे पैसे, अरे मौला किस्म, आज तो ऐसा गाहिक टूटा है हमारे भुट्टियार खाने पर कि तुम सोच नहीं सकती। रोटियां लगा लगा कर थक गया। सालिन भी बस यूं समझ लो पक ही गया। क्या तुम यकीन करोगी कि सारे का सारा आड़ा खत्म हो गया। कल के लिए बाकायदा सामान लाना है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह करीम हमारे दिन की दे। यहाँ भी आज एक अजीब बात हुई है। क्या, खैर मोहम्मद ने पूछा। दरवाजे के पास कोई दो संदूक रख गया। उसमें उस बच्ची के कपड़े, खिलौने, दूध के डब्बे और न जाने क्या कि आला बुला भरी हुई है। कौन रख गया, तुम लोगों में से किसी ने नहीं देखा। कानो कान किसी को खबर नहीं हुई।
ये तो अजीब बात है, ऐसा कौन हो सकता है? खैर मोहम्मद पुरख्याल लहजे में बोला। मैं बताऊं, रशीदा ने कहा और खैर मोहम्मद चौंक कर इसे देखने लगा। रशीदा बोली, जरूर वो कोई बुला है, कोई खतरनाक बुला, और तुम देख लेना एक दिन हमें कोई बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा। एक बात मैं भी बताऊं, उस घर में तुझसे बड़ी बुला और कोई नहीं आ सकती। बिला वजह मासूम बच्ची के पीछे पड़ी हुई है, तो तेरा वो रोना पिटना भी खत्म हो जाना चाहिए कि इसे कहां से खिलाओगे। मौला ने खुद उसका बंदोबस्त कर दिया। फालतू बातें मत कर, मैं कहता हूँ कि आज मेरे भुट्टियार खाने में बेकरी भी उसकी बरकत से हुई है। हाँ, वो लड़की नहीं जादू की छड़ी है, मगर देख लेना खैर मोहम्मद, एक दिन ये जादू की छड़ी हम सब पर ऐसी घूमेगी कि तारे नजर आ जाएंगे, तुम जानो तुम्हारा काम। रशीदा, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे बस्ती जाकर माल खरीदना है, इसे रात लेकर आना है ताकि सुबह के गाहक न टूटे। मैं चलता हूँ। खैर मोहम्मद तैयारी करके चल पड़ा। रशीदा देर तक खड़ी सोचती रही थी। खैर मोहम्मद का भुट्टियार खाना वाकई खूब चल पड़ा। समझ में नहीं आता था कि अचानक क्या हो गया। दिन भर गाहक भरे रहते थे। थोड़े ही दिनों में खैर मोहम्मद ने 2 मददगार भी रख लिए। और अब उम्मीद थी कि कुछ रकम और जमा हो जाए तो वो घर भी बनवा ले, बेटियों के शादी ब्याह का बंदोबस्त भी हो जाए, लेकिन रशीदा का मजाज नहीं बदला था। मेरा दिल कहता है खैर मोहम्मद के कुछ जरूर होगा। अल्लाह से डर रशीदा, उसकी नाशक्री न कर। जिसने दिया है वो छीन भी सकता है। तो मैं पूरे दिदवे से कहता हूँ कि सुनी के कदमों की बरकत है। रशीदा मुंह बनाकर खामोश हो जाती। फिर एक दिन एक दिलचस्प वाकया हुआ। रशीदा कमरे में गए, वहां बस्तर पर बच्ची सो रही थी। रशीदा की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी। अचानक बच्ची ने आंखें खोल दें। उसकी आंखों के खिलने का अंदाज बड़ा अजीब था, जैसे कोई चाबी की घड़ियां अचानक आंखें खोल दे। रशीदा की निगाह यूं ही उसके चेहरे पर जिम गई थी। अचानक रशीदा ने उसकी आंखों का रंग बदलते हुए देखा। ये आंखें बिल्कुल सुनहरी हो गई थीं, पतलियां गायब थीं और आंखों के ढेले सोने के रंग में चमकने लगे थे। रशीदा का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। उसकी निगाहें कुछ उस तरह निगाहों में उलझ कर रह गई थीं कि वो कोशिश के बावजूद अपनी आंखें उसकी आंखों से हटा ना सकी। बच्ची की आंखों के सुनहरे ढीले फिर रंग बदलने लगे और उनसे मुख्तलिफ रंग गुजरते रहे। रशीदा का पूरा बदन थरथराने लगा था। अचानक ही बच्ची के होंठों से आवाज निकली, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? आंटी मेरे करीब आ जाएं। और रशीदा को यूं लगा जैसे कोई इसे पीछे से धुकेल रहा हो। बच्ची ने होंठों से सीटी बजाई थी और फिर उसकी आवाज भरी, बलावज जो मुझसे डरती हैं, मैंने तो आपका कुछ नहीं बगाड़ा। रशीदा के हलक से एक दिलखराश चीख निकली और वो उल्टे कदमों बाहर भागी। दरवाजे से टकराई तो सर में चोट लगी और दरवाजा खुद ब खुद उखल गया। वो बाहर गई थी। सामने नईमा और फरजाना खड़ी थीं। वो जल्दी से माँ की जानिब दौड़ पड़े। अरे अम्मा, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? किया कोठरी में सांप निकल आया? अरे अठाओ। नईमा और फरजाना ने जल्दी से रशीदा को बाजुओं से पकड़कर उठाया। रशीदा का पूरा बदन पसीने में शराबूर हो रहा था। सांस तेज तेज चल रही थी। क्या हवा, क्या सांप है, वाकई सांप है क्या? चंद ही लम्हों में तमाम लड़कियां उसके गिर्द जमा हो गईं। रशीदा हाँकते हुए लहजे में कह रही थी, बोल रही है अल्लाह, वो बोल रही है अल्लाह, उसकी आंखें, मेरे मौला, है मेरे मौला। रशीदा पर खुशी सी तारी होने की, तो आंखें बंद करने लगी। लड़कियां इसे झंझोड़ झंझोड़ कर जगाने लगें। फिर किसी ने इसे पानी पिलाया और पलंग पर लटा दिया। रशीदा का बदन पसीने में भीग रहा था। लड़कियां इसे पंखा झलने लगें। मुश्किल तमाम रशीदा की कैफियत किसी हद तक बहाल हो सकी थी। माँ हुआ क्या, मरवा देगा तुम्हारा बाबा, सत्यानाश जाए उस मुस्टंडे का। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद करने के अलावा उसने और क्या किया है अभी तक? अरे देखो, घर में भूतनी पकड़ लाया। वो बच्ची नहीं है, मैं तुमसे कह देती हूँ। वो बच्ची नहीं है लड़कियों। किसी वक्त ऐसा अजाब पड़ेगा तुम पर के देखती रह जाओगी। सर से खिलोगी, हश्र बगड़ जाएगा। अरे खैर मोहम्मद, अल्लाह तेरी खैर करे। अरे चाहता क्या है तो, हाय देखो जरा अंदर जाकर क्या तमाशे कर रही है वो। अरे उसकी उम्र देखो और उसका बोलना देखो, मुझे देखकर सीटी बजा रही थी। रशीदा ने कहा और लड़कियां बेख्तियार हंस पड़े। हंसो हंसो, रोने की तैयारियां कर लो बटिया, रोने की तैयारियां कर लो। अरे नवोरी, अल्लाह तुझे पूछे, तुम लोगों ने मुझे दो कोड़ी का करके रख दिया, कोई इज्जत कोई हैसियत नहीं है मेरी। माँ तमही वो बातें करती भी नजर आ रही है, मुस्कुराती भी नजर आ रही है, आंख भी मार रही है। हमने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया। माँ, खुदा से डरो, मासूम सी प्यारी बची है। चली जाओ मेरे पास से, चली जाओ मर्दारो। सबकी सब गदार हो जाओ, चली जाओ, मैं कहती हूँ चली जाओ, वरना मैं अपना सर फोड़ूंगी। रशीदा ने कहा। सुनो तो सही माँ, दुश्मनी बांध रखी है तुमने। मैं कहती हूँ मैं अपना सर फोड़ूंगी पटी से। रशीदा ने चारपाई की पटी पर मारने की कोशिश की। लड़कियों ने उसके सर के नीचे हाथ रख लिए थे। चले जाते हैं माँ, चले जाते हैं। ख्वाह मख्वाह तुम दो बात का बतिंग बना लेती हो। हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही कर लेती हूँ। अरे तुम जाती हो कि नहीं? और लड़कियां एक एक करके बाहर निकल गई थीं।
बहरहाल ये कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं था। अलबत्ता बातें वो भी क्या करती थीं। कुछ भी है एक बात में बता दो, वो हमारे लिए बरी नहीं साबित होगी, बला वजह माँ उसके पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन बेचारी रशीदा पीछे किया पड़ती, पता नहीं क्या हो रहा था उसके साथ। होल तो बचती थी कि बच्ची के सामने अकेली ना आए। एक अजीब सा खौफ, एक अजीब सा डर उसके दिल में तारी रहता था। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक से तन्हाई में बच्ची इसे नजर भी आ जाते तो वो सर पर पांव रख कर भाग लेती थी। मगर ऐसा लगता था जैसे वक्त भी उसके साथ मजाक ही करने पर तला हुआ हो। उस रात भी हालात पुरसकून थे। मौसम बहुत खुशगवार था। बाहर पूरा चांद खिला हुआ था। बरामदे में रशीदा सो रही थी। थोड़े फासले पर एक चारपाई पर खैर मोहम्मद सोया हुआ था। सहन में चांदनी बिखरी हुई थी। न जाने कैसी आहट थी वो जिससे रशीदा की आंख खुल गई। आहट ऐसी थी कि इसे जागना पड़ा था। घर की जिम्मेदारी थी। बच्चियां कमरे में सोई हुई थीं। हमेशा ही उस बात का ख्याल रहता था कि जवान बच्चियां घर हैं, और फिर उन दिनों तो सभी की जुबान पर एक बात थी कि खैर मोहम्मद के भुट्टियार खाने को पर लग गए हैं। रुपया बटोरे नहीं बटोरा जा रहा। हर वक्त ग्राहक भरे रहते हैं। काम करने वाली नौकरों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। चुनाचा ऐसे हालात में चोरों की नजर भी पड़ जाती है। रशीदा पलंग पर उठकर बैठ गई। उसने सहन में देखा। दरवाजे की जंजीर लगी हुई थी। सहन के मशरकी गोशे में नींबू के झुंड के पास एक साया नजर आ रहा था, और उससे भी ज्यादा हैरतनाक बात जो उसने देखी वो ये कि झुंड के पास सुनी पांव फुलाए बैठी हुई थी। उसका अंदाज किसी बड़ी बच्ची का सा था। वो खिलखिला कर हंस रही थी। एक मासूम हंसी की आवाज उभर रही थी और उसकी आंखें उस तरह गर्दिश कर रही थी जैसे कोई उसके सामने हो। रशीदा ने दोनों हाथों से कलेजा पकड़ लिया। ये मंजर चांदनी में उस कदर नुमाया था कि यकीन न आए। सबसे पहली बात तो ये कि छोटी सी बच्ची अकेली नींबू के पेड़ तक कैसे पहुंची। फिर उसके बैठने का अंदाज, और उसके बाद उसकी हंसी की आवाजें। एक और ख्याल उसके दिल में गुजरा कि हो सकता है लड़कियों में से कोई इसे चांदनी में खिलाने निकल आया हो, और साया उसके जिस्म का हो। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि आगे बढ़कर वहां जाते और देखती, लेकिन उस वाक़े को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी कि कोई उससे खेल रहा हो। उसने खैर मोहम्मद की तरफ देखा और नाक सकोड़ कर दांत पीसने लगी। हल्क से हल्की हल्की गराहटें निकली। सोता रहे खैर मोहम्मद, सोता रहे, तू देख लेना एक दिन कुछ हो जाएगा। मैं कहती हूँ जरूर कुछ हो जाएगा। उसकी बड़बड़ाहट अच्छी खासी तेज थी। वो खैर मोहम्मद को आवाज देना चाहती थी, मगर हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। एक मधम मधम सी गुट्टी गुट्टी आवाज उसके मुंह से निकली तो अचानक ही बच्ची की निगाहें उस तरफ घूम गईं। रशीदा को यूं लगा जैसे रोशनी की दो तेज लकीरें बच्ची की आंखों से निकली हूं और उस तक पहुंच गई हूं। फिर दफ्तन ही उसने बच्ची को उठते हुए देखा। वो अपने नने नने पैरों से चलती हुई इसी तरफ आ रही थी। रशीदा के हलक से एक बेअख्तियार चीख निकली और वो ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी। खैर मोहम्मद हड़बड़ा कर खड़ा हो गया था। अंदर से लड़कियां भी आ गई थीं। कनीज वगैरह बाहर निकल आईं। अरे अरे किया वाह। मगर रशीदा की मिठियां भंची हुई थीं। उसके हाथ पांव मर गए थे। मुंह अजीब से अंदाज में फैल गया था। उन लोगों ने इसे अट्ठा कर पलंग पर लटाया और सब के सब उसके गिर्द जमा हो गए। किया हवा माँ, किया हवा रशीदा। खैर मोहम्मद और लड़कियां उससे पूछने लगे, लेकिन रशीदा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। होंठ भंचे हुए थे। उस पर अजीब सा दौरा पड़ गया था। पानी पिलाओ पानी, मुश्किल तमाम उसके मुंह में पानी डाला गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज आई, खुदा तमही समझे, मरवा दो मुझे। अरे मैं कहती हूँ सबने साजिश कर ली है। इक्का कर लिया है। अरे इसे देखो वो कहाँ है। भाग गई ना घर से, कैफियत बहाल होती चली गई। देखो इसे। किसे अम्मा, कुछ मुंह से तो बोलो, कोई ख्वाब देखा है क्या। हाँ मैंने ख्वाब ही देखा है। इन्हीं ख्वाबों में मैं मर जाऊंगी एक दिन। अरे खैर मोहम्मद, तुझे खुदा का वास्ता मेरी मान ले, मेरी जान ना ले। क्या हवा रशीदा, कुछ बोलो तो सही। वो बाहर नींबू के पेड़ के पास। मैं देखता हूँ। खैर मोहम्मद अपनी जगह से हटकर नींबू के पास पहुंच गया। चारों तरफ घूमने के बाद उसने वहीं से कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो थी, अरे वो थी, तुम लोगों में से कोई मुझे बताओ, क्या कोई उसके पास वहां मौजूद था। इसे रोशनी में लेकर गया था। किसे अम्मा, किसे। नवरी ने चलाए हुए लहजे में कहा। इसे ही, तेरी अम्मा को। अरे जिसे तुम लोगों ने अपनी अम्मा बना रखा है इसे। मैं सोनी की बात कर रही हूँ। पेड़ के पास बैठी हुई खेल रही थी किसी के साथ। मुझे घूर कर देखा और फिर हटकर अंदर भाग गई। भाग गई। हमीदा बेअख्तियार हंस पड़ी। हंस ले, मरेगी कुत्ते की मौत। मजाक उड़ा रही है मेरा। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे, अपने पैरों से चलकर गई थी। अरे जमीन पर पैरों के निशान तलाश करो तुम लोग। छोटे छोटे पैरों के निशान मिल जाएंगे तुम्हें कच्ची जमीन पर। अरे मेरी बात पर यकीन कर लो, खुदा का वास्ता। लड़कियां माँ के कहने पर निशान तलाश करने लगे, मगर वहां कोई निशान नहीं था। नवरी अंदर गई और चंद लम्हात के बाद बाहर आकर बोली, वो आराम से सो रही है, गहरी और पुरसकून नींद। ठीक है, तो ऐसा करो तुम लोग, मुझे पागल खाने में दाखिल करा दो।
तमही खुदा का वास्ता खैर मोहम्मद ऐसा करो, अगर मुझसे भी इतना गया है तो मुझे कहीं भेजवा दो, मेरे मेके पहनचवा दो। लड़कियों को रखो अपने पास, इसे भी रखो, और जब उस घर का तिया पाचा हो जाए तो तुम मुझे बुला लेना। अरे अब मैं यहाँ रहूंगी नहीं, बस मैंने कह दिया है तुमसे। खैर मोहम्मद परेशानी से सर खजा रहा था, पर उसने कहा, अच्छा अब सुने दे, सुबह को दुकान जाना है, मुझे तो पूरे पूरे काम करने होते हैं, तुझे तो फुर्सत ही फुर्सत है, जो मर्जी आए ड्रामा कर, तेरी मर्जी, तू जाने और तेरा काम। हाँ आखिरी वक्त है, बर्दाश्त कर लो मुझे खैर मोहम्मद, मेरे लिए तुम जहर की पुड़िया ले आए हो, खुदा तुम्हारा भला करे, और क्या कहूँ, अरे इसी तरह मारना था मुझे, मैं समझती हूँ सब कुछ जानती हूँ। खैर मोहम्मद वसीले अंदाज में खड़ा हो गया, तो मुझे सुने देगी या नहीं, जा रहा हूँ, जाकर दुकान पर सूंगा, लानत है तुझ पर और उन हरकतों पर। खैर मोहम्मद वाकई अपना बस्तर समेट कर चल पड़ा था। लड़कियों ने इसे रोकने की कोशिश भी की, मगर वो सख्त भर गया था। नाक में दुम कर दिया है उस औरत ने मेरा, बच्ची के पीछे पड़ गई है, देख लो तुम सोच लो, मैं जो तुम कहोगे वैसा कर लूंगा, मेरी जिंदगी खत्म मत करो, ये सारी हरकतें समझता हूँ मैं अच्छी तरह, ये कहकर वो बाहर निकल गया। लड़कियां सब माँ से नाराज हो गई थीं। माँ ठीक तो कहते हैं अबा, तुमने वाकई जिस दिन से सुनी हमारे घर में आई है एक वावेला मचा रखा है, अच्छी खासी बची है, तुम्हारी मर्जी है माँ, घर तुम्हारा है, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। अरे बाबा और क्या कहूँ मैं तुमसे, और क्या कहूँ, रशीदा ने कहा और चादर सर पर ले कर लेट गई। लड़कियां थोड़ी ही देर तक उसके पास बैठी रही, फिर अंदर जाने लगे तो रशीदा जल्दी से उठ गई। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, अरे खैर मोहम्मद कहाँ सोएगा, मैं क्या करूं, तुम लोग यकीन कर लो, झूठ नहीं बोल रही हूं, कोई है, कोई साया है, अरे मैं तो यही कहती थी कि कोई ना कोई चुकर जरूर है, यह है भी 100% भौतनी। ठीक है माँ, अगर भौतनी है तो किसी दिन तुम्हारा गला दुबा देगी, अभी तक उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, तुम उसकी जान के पीछे पड़ गई हो, तुम्हारा ही क्रियाक्रम कर देगी वो, यही तो चाहती हो तुम, यही तो चाहती हो, ठीक है बाप बेटियां मिलकर मेरे खिलाफ जो साजिश चाहे कर लो। रशीदा ने ये कहकर फिर चादर ओढ़ ली थी। प्याज गुंदल भैरू जगा रहा था। काले इल्म का एक खतरनाक बीज जिसे डूबते चांद की प्याज जगाया जाता है। यह अमल किसी खास काम के लिए किया जाता है और इसे करना आसान नहीं होता। चांद डूबता है तो रात के घूर अंधेरे जाग उठते हैं और हिंगामा मचाती हुई नापाक रूही जश्न मनाने निकल पड़ती हैं। संगीन हादसे होते हैं और शैतान को खूब रंग रलियां मनाने का मौका मिल जाता है। फिर जब चांद तलु होता है तो ये रूही अंधी हो जाती हैं और उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। अमावस की उस रात में राजगुंदल अपने मठ से काफी फासले पर एक वीरान जगह बैठा मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने एक मर्दा औरत भी सजाई पड़ी थी। उसके बदन पर फूलों के गहने थे, चेहरे पर सिंदूर और चंदन के नक्श बने हुए थे। अभी कुछ देर पहले उसके खास साथी कुंदन लाल ने उस मर्दा औरत को राजगुंदल के सामने ला कर रखा था। ये अपनी बस्ती की नहीं है महाराज, हम एक दूसरी बस्ती से इसे लाए हैं। 10 घंटे पहले मरी है, उसके यहाँ संतान हुई थी, जिससे ये मर गई। उसके ससुराल वाले उसकी अर्थी बनाकर शमशान लाए तो हम तैयार थे। इसे लकड़ियों पर लटाया गया तो आपका बैर उसके नीचे लेट गया और फिर उसने इसे अट्ठा कर बैठा दिया। ऐसे भागे इसे लाने वाले के फिर पलट कर ना देखा। बस हमारा काम बन गया और अब महाराज पूरी बस्ती में हाहाकार मची हुई है कि गंगोली राम की बहू अर्थी से उठकर भाग गई। बस्ती के लोग लट लेकर बस्ती की सरहद पर पहरा दे रहे हैं। ठीक है तुम जाओ और मुझे अपना काम करने दो। सब चले गए थे और अब राजगुंदल भयानक वीराने में जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसकी भयानक आवाज फजा में गूंज रही थी और माहौल पर एक लर्जाखेज कैफियत तारी थी। ऐसे मंजर को बड़े से बड़ा दिल जगर वाला अगर देख लेता तो उसके दिल की हरकत बंद हो सकती थी। राजगुंदल ने अपना मंत्र खत्म किया और अपनी जगह से उठकर औरत के चेहरे पर फौंक मारी। फिर दोबारा अपनी जगह बैठा और जोर जोर से वही मंत्र पढ़ने लगा। 7 बार उसने उस तरह मंत्र पढ़ा और औरत के चेहरे पर फूंकी मारी। 7वीं बार वो उसके पैरों के पास पालती मारकर बैठ गया। उसकी आंखें औरत के चेहरे पर जमी हुई थीं। रफ्तन ही फजा में एक गड़गड़ाहट सी हुई और फिर एक भयानक आवाज भरी जैसे कोई भीड़ या गराता है। साथ ही औरत ने आंखें खोल दी थीं। फिर वो जमीन पर हाथ लगाए बगैर उठकर बैठ गई और उसके मुंह से एक घोराई हुई मर्दाना आवाज भरी, मैं जाग गया हूँ, मैं जाग गया हूँ, बोल किया चाहता है। महाकाली के भीड़ों, मुझे तुझसे सिर्फ एक सवाल करना है। सवाल कर, औरत के हल्क से फिर वही भयानक आवाज निकली। भीड़ों, मुझे एक बच्ची की तलाश है, एक मुसलमान बच्ची की जो कब्र की गहराइयों में अपनी माता के शरीर से जन्म लेकर दोबारा संसार में आ गई। मैं उसकी तलाश में हूँ, मुझे बता वो बच्ची कहाँ है। औरत की आंखें खली हुई थीं और जो एक जानदार इंसान की आंखें ही मालूम होती थीं। वो रंग बदलने लगे, उसकी पतलियां गायब हो गईं और आंखों के डेले सफेद हो गए। फिर वो बार बार रंग बदलते रहे, उदी
नारंगी, सोनारी और फिर सफेद, और उसके बाद उनमें पतलियां वापस आ गईं। पली बस्ती से आगे एक बस्ती चुकोरा है। चुकोरा में एक मुसलमान भुट्टियारा है। उस मुसलमान भुट्टियारे के घर में वो पल रही है। वहां उस भुट्टियारे की 6 बेटियां हैं। इन्हीं के बीच में ये बच्ची मौजूद है। भैरू महाराज, मैं उस बच्ची को हासिल करना चाहता हूँ। मुझे अभी राजमंडल ने इतना ही कहा था कि औरत की आंखें बंद होने लगें। राजगुंडल चीखा। भैरू महाराज, महाकाली के दास भैरू महाराज। उसे एक मनमनाती हुई आवाज सुनाई दी। भैरू सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है। दूसरा सवाल उससे पूछना बेकार है क्योंकि उसकी जवाब देने के बाद वापस ही हो जाती है। औरत वापस लेट गई थी और फिर उसके बदन से हल्का हल्का धुआं खारिज होने लगा था। उसका बदन किसी इंसान का बदन नहीं रहा था, बल्कि उसमें एक नापाक रूह हलूल कर गई थी और बदन उसकी तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाया था। चुनाचा वो जलकर खाकिस्तर हो रहा था। राजगुंडल इसे देखता रहा। देखते ही देखते औरत के जिस्म की जगह पर राख पड़ी हुई थी। राजगुंडल थोड़ी देर तक नढाल सा बैठा इसे देखता रहा और फिर अपनी जगह से उठ गया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो अपने मठ में दाखिल हो गया था। उसके होंठों से बड़बड़ाहट निकल रही थी। सब पास पड़ोस के लोग थे, एक दूसरे को जानते थे। रशीदा जिस बड़ी तरह बाहरा कर गई थी उस पर सबको हैरत हुई और आवाजें भरने लगे। क्या हवा, क्या हवा, अरे देखो तो सही क्या हो गया रशीदा बहन को। खैर मोहम्मद की बीवी को क्या हो गया। औरतें भी बाहर नकुल आईं और रशीदा को बाजुओं से पकड़कर उठाया गया। क्या हवा रशीदा बहन, क्या हवा। रशीदा के होश व हवास गुम थे। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लोगों ने इसे उठा कर बैठाया। किसी ने कहा, पानी लाओ। खैर मोहम्मद घर में नहीं है क्या। अरे देखो तो सही आखिर हवा क्या। घर में कोई चोर तो नहीं घस रहा है। पड़ोस की औरतों ने पानी पिलाया। रशीदा की बेटियां भी ये हंगामा सुनकर शादी वाले घर से बाहर नकुल आई थीं और माँ की उस कैफियत पर परेशान हो गई थीं। क्या हवा माँ, क्या हो गया। चलो घर चलो। खुदा गारत करे तमही। खुदा करे खैर मोहम्मद तो तंदूर में गिर कर कोला हो जाए। अरे तुम्हारा बीड़ा गर्क हो। अरे तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। मेरे घर में भौतनी पाल ली है। सब मेरी जान के दर पे हैं। अरे मेरा खून ही मुझसे बागी हो गया है तो अब किस पर भरोसा करूं। माँ क्यों गली में शोर मचा रही हो। घर चलो, नवरी ने कहा। रशीदा ने जाकर उसके बाल पकड़ लिए। शोर मचा रही हूँ गली में। अरे थाने जाऊंगी, ट्रिप लिखवाऊंगी, तुम सबके नाम दर्ज कराऊंगी। मेरी मौत का सामान किया है तुम लोगों ने। अरे भैया, घर वाला ही खिलाफ हो गया तो अब किसका आसरा करूं। मगर हवा क्या है, कुछ बताओ तो सही। माँ तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। कनीज ने गसीले लहजे में कहा। गर्दन दुबा दे बेटी मेरी, गर्दन दुबा दे। अरे मेरी जाई मुझ ही को ले जाए। बेटा, गर्दन दुबा दो, मार दो, सब मिलकर मुझे। अबा ने यही इंतजाम तो किया है। खुदा के लिए घर चलवामा क्यों गिली में तमाशा लगाए हुए हो। क्या इज्जत रह गई हमारी। उस घर में चलो, जरा अंदर जाकर तो देखो क्या हो रहा है इधर। अरे देख तो लू जाकर फूटी आंखों से। तमही तो कुछ नजर आता ही नहीं। चलो अंदर चलो, जरा देखो तो सही, तुम दो आओ। मैं नहीं जाने की दरवाजे के अंदर। बुलाओ खैर मोहम्मद को, मुझे मेरे मेके भिजवा दे। रशीदा ने खूब वावेला मचाया। बहरहाल लड़कियां किसी न किसी तरह से अंदर ले गए। उन्होंने रशीदा को सुनी के बारे में जुबान नहीं खोलने दी थी। पास पड़ोस के लोग पूछते ही रह गए। उनके ज्यादा पूछने पर नवरी ने कहा कि ये हमारे घर का मामला है। माँ को अबा से थोड़ा सा अख्तलाफ हो गया है और फिर वो सब रशीदा को घसीटती हुई अंदर ले गई थी। अरे मान लो मेरी बात, तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं ही मारी जाऊंगी। काश जो कुछ मैंने देखा है तुम अपनी आंखों से देख लेते। अरे वो सीटियां मारती है, मुस्कुराती है, मुझे देखकर आंख मारती है, बिल्कुल जवान छोकरियों की तरह। इतनी सी उम्र की ची। और फिर कोई होता है उसके साथ। मैं कहती हूँ कोई जरूर होता है। मुश्किल तमाम लड़कियों ने इसे लाकर दालान के तख्त पर बैठाया और रशीदा एक एक को सूरत हाल बताने लगी। बहरहाल रात जागते गुजरी थी, लेकिन सुबह को रशीदा को खूब तेज बुखार चढ़ाया था। खैर मोहम्मद पूरा दिन नहीं आया था। रात का खाना पकवा रहा था। लड़कियां भी बड़ी तरह अफसुर्दा हो गई थीं। शादी का सारा मजा करकरा हो गया था। रात को 12 बजे खैर मोहम्मद वापस आया तो रशीदा बुखार में भून रही थी। अरे तुम लोगों ने मुझे दुकान पर खबर क्यों न कराई। कल से तबीयत खराब है माँ की, अब बताओ क्या करें। डॉक्टर को दिखा देंगे कल। डॉक्टर का काम नहीं है। खैर मोहम्मद, तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे, अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सब आज गए हो मुझसे। देखो अब मैं तुम्हें मजबूर नहीं करने की। मुझे मेरे अबा के भिजवा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम मेरी परवाह मत करो। अब अच्छे दिन आए हैं तुम्हारे, कहीं नका कर लेना। खैर से बच्चियों को भी ठिकाने लगाने की कोशिश करना। मुझे तो तुम खुदा हाफिज ही कह दो। बात तो बता दे कम अज कम, तो ने तो मुझे आज किया हुआ है। बात बता दो खैर मोहम्मद, यकीन कहाँ करोगे तुम्हें अल्लाह का वास्ता। मुझे मेरे मेके भिजवा दो। भिजवा दूंगा, वो भी कर दूंगा, मगर बात तो बता दो।
और जवाब में रशीदा ने जब सुनी के बारे में सारी तफसील बताई तो खैर मोहम्मद सर पकड़कर बैठ गया था। उसने कहा, जब इंसान किसी के बारे में दिल में कोई बात ठान लेता है तो फिर इसे सब कुछ नजर आता है जो वो सोच रहा होता है। कुछ भी है तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। देखो, खैर मोहम्मद, मैंने बहुत खिदमत की है तुम्हारी, मेरी जान उस तरह मत लो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मजबूरी है, अल्लाह मुझे माफ करे, मेरे मौला मुझे माफ कर देना। तूने एक छोटा सा फर्ज मेरे स्पर्द किया जिसे मैं पूरा नहीं कर सका, मगर उसमें मेरा कसूर नहीं है। तूने मुझे उसका भरपूर सिला भी दिया, अब क्या करूं? औरत नहीं मान रही। ठीक है, तुम आराम करो रशीदा बेगम, कल मैं शहर जाकर इसे किसी यतीम खाने में दाखिल करा दूंगा, मेरा वादा है तुमसे। खैर मोहित, मैं जानती हूँ, अगर मैं यहाँ से मैके चली गई तो उन बच्चियों का कौन परेशान हाल होगा, फिर जो कुछ पड़ेगी उन पर पड़ेगी, उसके चले जाने के बाद भी पड़ेगी। खैर मोहम्मद ने कहा, मैं क्या कहूँ, रशीदा कराहती हुई बोली। लड़कियों ने रोना पीटना शुरू कर दिया था। खैर मोहम्मद थोड़ी देर तक उन्हें बर्दाश्त करता रहा। फिर उसने उन्हें डांटा, अपना घर बगाड़ किया। तुम लोगों ने रेरे में मैं लगा रखी है, चलो जाकर आराम करो। लड़कियां कोने खदरों में घस गई थीं। पिछली रात तो वैसे ही जागते गुजरी थी, ये रात भी इसी तरह गुजरी। रात भर वो सोनी के पास बैठी रहीं। वो मजे की नींद सो रही थी। बारह वो सोते में मुस्कुराई भी थी और लड़कियां आंसू बहाती रही थीं। दूसरे दिन इसे उनसे रखसत हो जाना था।